श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करूंगी पशुपति व्रत को लेकर। मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं, दीदी हमने एक बार व्रत कर लिए, हमने 2 बार व्रत कर लिए, पर किन दोषों के कारण, किन गलतियों के कारण हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं, उन्हीं नियमों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब मैं खुद भी मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी पशुपति व्रत करे हैं, और महादेव देखिए सच्चे मन से व्रत करो, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु मन के साथ साथ किसी भी पूजा पाठ में एक विशेष विधान होता है, क्योंकि देखिए महादेव एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं। 16 सोमवार के व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, या फिर हम पशुपति व्रत करते हैं। तो देखिए प्रदोष में तो कोई इतना ज़्यादा विशेष महत्व होता नहीं है, सीधा सिंपल उसमें पूजा पाठ होती है। परंतु यदि हम 16 सोमवार कर रहे हैं, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, आजकल पशुपति व्रत भी एक सिर्फ ट्रेंड की तरह पे लोग करने उन्होंने शुरू कर दिए कि सिर्फ 5 ही तो व्रत करने हैं, वो तो तुरंत से हो जाते हैं। परंतु ये 5 व्रत एक अनुष्ठान की तरह ही पूजे जाते हैं, और इसका एक अनुष्ठान की तरह ही आपको विशेष महत्व मिलता है। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, परंतु मेरा आज का इस वीडियो का मोटिव ये है कि अगर आप व्रत कर रहे हो ना, तो नियम आपको देखिए पता होने चाहिए कि किस व्रत का क्या नियम होता है। तो इसीलिए मैं कोई आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि भगवान के पूजा पाठ में हम बहुत ज़्यादा आडंबर करें या बहुत ज़्यादा हम दिखावा करें, परंतु जो नियम होते हैं उन्हें हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण में पशुपति व्रत को एक विशेष अनुष्ठान का महत्व दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि 5 व्रत में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में सबसे पहला जो नियम है वह है पात्र का, क्योंकि पात्र बहुत विशेष महत्व रखता है किसी भी पूजन में। तो जो थाली आप, चाहे वह स्टील की थाली ले लीजिए, आप तांबे की थाली ले लीजिए, आपके पास चांदी की थाली है वो ले लीजिए, जो भी आप थाली सजा रहे हैं सुबह पूजा के लिए, उसी थाली से आपको शाम के समय पूजन करना होता है। और जो आप जल लेकर जाते हैं वह तांबे के कलश में आपको लेकर जाना होता है। और जो आप पंचामृत या दूध वगैरह कुछ रखते हैं शिव जी का अभिषेक करने के लिए, वह आप स्टील के या तो पात्र में रख सकते हैं, यदि आपके पास चांदी का पात्र है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरह सुबह की थाली जब आपने लगाई, उसी थाली से आपको शाम के समय पर पूजन करना होता है। अब मन में यह प्रश्न आता है, क्योंकि यही कमेंट मेरे पास ढेरों आते हैं कि दीदी सामग्री का तो ठीक है, परंतु पंचामृत और जो फूल हैं या बेलपत्र है या शमी पत्र हम रखते हैं, वो तो रखे हुए सूख जाएंगे और बासे हो जाएंगे शाम तक। तो देखिए आप पंचामृत, क्योंकि पंचामृत भी खराब हो जाएगा, आप पंचामृत, जल, पुष्प और बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा वगैरह ये शाम के समय में वापस से अपनी थाली में रख सकते हो, परंतु पूजन सामग्री आपको वापस से नहीं रखनी है। तो इस तरह से शाम के समय आपको पूजन जाके मंदिर में करना होता है, क्योंकि पात्र को पुराणों में बहुत विशेष महत्व बतलाया गया है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अक्सर मैं जब पूजा करती हूँ तो मंदिर में हमेशा देखती हूँ, कई बार हम व्रत करने मंदिर जाते हैं, हमारे पास कोई चीज़ की कमी होती है, जैसे मान लीजिए बेलपत्र नहीं है, शमी पत्र नहीं है, तो अक्सर कोई ना कोई परिचित हमें अपना मंदिर में मिल जाता है और वो कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ये लो, मुझसे ले लो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप अपनी थाली घर से लगा कर लेकर गए हो, जितना सामान ले गए हो उतने में ही आपको पूजा करनी है। किसी से भी आपको कोई सामग्री लेनी नहीं है, ना ही अपनी सामग्री किसी को देनी होती है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है यदि पति पत्नी भी व्रत कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी थाली अलग लेकर जाएंगे, कोई किसी की थाली से कोई सामान को नहीं उठाएगा। तो सबसे पहला नियम आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा, दीपक, क्योंकि दीपक में संपूर्ण शक्तियों का वास होता है और दीपक का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। शाम के समय में जब आप अपनी थाली में दीपक लेकर जाते हो, ठीक है, क्योंकि उस दीपक का इतना विशेष महत्व होता है कि जब उस दीपक को आप मंदिर में रखकर अपने घर में लाते हो तो उसमें संपूर्ण शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। तो आप आटे के भी दीपक ले जा सकते हो, आप मिट्टी के भी दीपक ले जा सकते हो, परंतु ध्यान रखिएगा जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो 6 के 6 दीपक निकाल कर जमीन पर आपको, जहाँ पर भी आप दीपक लगा रहे हैं मंदिर में, वहाँ अवश्य रखना होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि छठे दीपक को थाली में नहीं रखे रहने देना है, उसे महादेव के समक्ष आपको रखना ज़रूर है। क्योंकि महादेव का पूजन का और उस मंदिर का इतना ऑरा होता है कि जब वो दीपक आप अपने घर में लाकर प्रज्वलित करते हैं, मुख्य द्वार पे जब आप प्रज्वलित करते हैं, तो वह दीपक आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दीपक को थाली से उतारिएगा ज़रूर। और जब आप दीपक 5 प्रज्वलित करते हैं मंदिर के अंदर,
और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अक्सर क्योंकि ये गलतियां हमसे होती है, हम एक ही कतार में 6 दीपक रख देते हैं जब हम थाली से उतारते हैं, और गलती से हमसे 5 दीपक जलाते समय एक दीपक जल ही जाता है। तो उस छठे दीपक को आपको एक तरफ रख देना चाहिए उतार के, ताकि जब आप 5 दीपक जलाएं तब गलती से आपसे छठा दीपक ना जले। ठीक है, तो जब आप पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे, अपनी मनोकामना को अपना नाम गोत्र बोलते हुए ज़रूर कहिए कि महादेव, इस मनोकामना से मैंने आपका व्रत किया है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब हम अभिषेक करते हैं महादेव का अपने पशुपति व्रत के दौरान, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा, जब आप किसी विशेष मनोकामना से या किसी उपाय को करते हैं तब आप महादेव का वही नाम लेते हैं। जैसे किसी उपाय के लिए हम नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, रण मुक्ति के लिए हम रणमुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, बीमारियों के लिए हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। तो इसी तरह जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, सुबह जब आप उठते हो तो आप मोबाइल में या तो फोटो ले लीजिए, पशुपति महादेव का जो स्वरूप है, जो पशुपति स्वरूप है, उसका आपको दर्शन अवश्य रूप से करना चाहिए। और जब आप मंदिर में पूजन करते हैं तो महादेव के पशुपति स्वरूप का नाम लेते हुए पशुपति व्रत को आपको करना चाहिए, अभिषेक वगैरह करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की पिंडी तो महादेव का स्वरूप है, और जब हम उसमें विशेष स्वरूप की पूजा करते हैं तब हमें उसी स्वरूप को याद करके महादेव का पूजन करना चाहिए। अब बारी आती है, यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं को मैंने देखा है काली तिल भी अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं, जब आप 5 पशुपति व्रत कर रहे हैं उस दौरान आपको काली तिल्ली शिवलिंग पर उस सोमवार को आपको अर्पित नहीं करना है। पशुपति व्रत में काली तिल्ली शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित बतलाया गया है। और अगली जो गलती कई बार हम कर देते हैं वह है भोग को लेकर। क्या होता है, कई बार हम भोग तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा 16 सोमवार के जब हम व्रत करते हैं या हम पशुपति व्रत करते हैं तो जो भोग हम बनाकर मंदिर लेकर जाते हैं वह भोग के जो 3 हिस्से करने होते हैं वो हमें महादेव के समक्ष ही करने होते हैं। यानी कि पहले आप भोग के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्सों को शिवलिंग के पास रखेंगे, 1 हिस्सा अपना अलग रखेंगे, और महादेव के प्रसाद में बेलपत्र अवश्य रूप से रखिएगा, क्योंकि बिना बेलपत्र के महादेव भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो 16 सोमवार के जब भी आप व्रत करते हैं या पशुपति व्रत करते हैं तो भोग के 3 हिस्से भगवान के सामने ही किए जाते हैं। और पशुपति व्रत में यदि 2 व्यक्ति व्रत कर रहे हैं तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, प्रसाद उतना ही बनेगा जितना आपको मंदिर लेकर जाना है। और 2 लोग व्रत कर रहे हैं तो आपको 2 बार प्रसाद बनाना पड़ेगा उस बर्तन को धोकर। तो आपको इसी तरह से प्रसाद तैयार करना है, और प्रसाद उतना ही बनाइएगा जितना आपको मंदिर लेकर जाना है, घर में एक्स्ट्रा प्रसाद बनाकर नहीं छोड़कर जाना है। तो भोग का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वह भोग पशुपति स्वरूप को लेकर ही हम बनाते हैं, पशुपति व्रत को लेकर हम बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा भोग आपको नहीं बनाना है। और जब आप पशुपति व्रत करते हैं तब आपको जो मंदिर है जिसका आप चयन करते हैं पशुपति व्रत करने के लिए, 5 व्रत आपको उसी मंदिर में पूर्ण करने हैं। ऐसे शिवलिंग का चयन करें जो बहुत प्राचीन हो, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। और यदि आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलता है तो जो भी मंदिर आपके आसपास है आप उसमें जाकर भी पूजन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा 5 व्रत एक ही मंदिर में आपको करना है। अब अक्सर कुछ प्रश्न देखिए मेरे पास ये भी आते हैं, और ये चीज़ सही भी है कि कुछ मंदिरों में महिलाओं को पूजन करने की अनुमति नहीं है, या कुछ मंदिर शाम के समय पर बंद हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए आप मंदिर के द्वार तक पहुंच चुके हो, शाम के समय यदि आपको पूजन नहीं करने दिया जाता है तो केवल आप दीपक प्रज्वलित करके प्रसाद के 3 हिस्से कर भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो बस यही था शाम की पूजा का कुछ नियम। अब एक नियम और है जो कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी आपका मंदिर में पूजन पूर्ण हो जाता है तो 5 मिनट मंदिर में, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट या 1 मिनट मंदिर में ज़रूर बैठिए। इससे क्या होता है, क्योंकि जो सोमवार का दिन है वह महादेव का दिन होने के साथ साथ चंद्रमा का दिन भी होता है, तो इससे आपका चंद्र भी बलवान होता है, क्योंकि चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं। तो 5 मिनट बैठकर महादेव का स्मरण जब आप करते हैं तो महादेव के चंद्रमौली स्वरूप को भी आप जरूर याद करें, इससे आपका चंद्रमा भी बलवान होगा। अन्य जो नियम है वह ये है कि जो मैं हमेशा देखती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी ये चीज़ लगती थी, परंतु देखिए धीरे धीरे ही हमें बातों का अनुभव होता है। महादेव का जो पशुपति व्रत है जिसका आप पूजन करने शाम के समय मंदिर जाते हैं, उसका जो समय है वो होता है प्रदोष काल।
अब हमें कई बार लगता है शाम के 5 बजे और हम मंदिर पूजा करने पहुंच जाते हैं, तो ये गलत है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर शिव भक्ति मार्ग परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें हमेशा पता होता है, क्योंकि मैं प्रदोष का समय हमेशा कम्युनिटी टैब पे डाल देती हूँ कि सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का और पहले का जो समय होता है वही प्रदोष काल होता है। मान लीजिए 6 बजे यदि सूर्यास्त होता है तो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो टाइम होता है, टोटल 1.5 घंटा, वही प्रदोष काल कहलाता है। तो आप समय से पहले मंदिर पहुंचा ना करें, 1.5 घंटे की समय अवधि में ही प्रदोष काल में पूजन करें। और जो सुबह का समय है 7:30 से 9 के बीच आपको पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सोमवार के दिन राहु काल होता है और प्रत्येक सोमवार को 7:30 से 9 बजे राहु काल का समय होता है। तो या तो 7:30 से पहले पूजा करें या फिर 9 बजे के बाद आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किए गए पूजन का या यज्ञ या हवन का जो भी परिणाम होता है वह आपको शून्य ही मिलता है। तो इसीलिए राहु काल में पूजन ना करें, समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। शाम का समय भी मैंने आपको बता दिया है। तो बस इन्हीं नियमों के साथ सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव से यदि आप महादेव का पूजन करते हैं, पशुपति स्वरूप का पूजन करते हैं, तो ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है जो महादेव पूर्ण ना करें। और ऑलरेडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर एक बार चेक करिएगा। पशुपति व्रत को लेकर जो भी नियम है, भोग संबंधी, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, उद्यापन, सारी जानकारी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दी हुई है। तो एक बार जाकर आप वहां ज़रूर चेक करिएगा, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न होता है, कोई भी मन में आपको लगता है कि मेरा ये प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और यदि अन्य कोई व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है या अगर आपके परिवार में कोई व्रत कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर करके पुण्य कमाइएगा। और यदि चैनल पर आए हैं पहली बार और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।